पंडित कृष्णदत्त देव ऋषि नारद का इंतजार कर रहे हैं। उनका मन भी गुरु दीक्षा लेने के लिए, राम नाम सुनने के लिए तैयार हो चुका है। पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी नारद जी के कर कमलों से दीक्षा धारण कर चुकी है। अपने पत्नी का पवित्र जीवन देख करके पति की भी इच्छा हो जाती है कि मैं भी गुरु दीक्षा ले लूं। समय बीतता चला जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है पंडित कृष्णदत्त अपनी पत्नी से कहते हैं, अब की ऋषियाँ वही मम धामा, मोह गुरु करि सुमिरौ रामा। अब की जब आपके गुरु यहाँ आएंगे घर पे, तो मैं भी गुरु बना करके ध्यान भजन करूँगा, ऐसा पति ने कहा। यही विधि तुझ मन करत विचारा, कृपा कीन नारद पगुधारा। इस प्रकार से पंडित कृष्णदत्त मन में विचार कर रहे थे कि देव ऋषि नारद का आगमन होगा तो मैं भी गुरु मंत्र लूंगा। विचार बहुत से लोगों के अच्छे होते हैं, लेकिन विचार को कर्तव्य में बदलना बहुत कठिन होता है। कितने लोग कहते हैं कि हमने भी मन में बहुत अच्छा सोचा था लेकिन कर नहीं पाए कुछ, क्योंकि विचार निःशुल्क होते हैं, उसमें कुछ खर्च नहीं होता है और विचार करने में मेहनत भी नहीं पड़ती है। बिस्तर पर लेटे लेटे विचार करो, बैठे बैठे विचार करो, रास्ते में चलते चलते विचार करो, स्नान करते करते विचार करो, भोजन खाते खाते विचार करो। और कितने लोगों के मन में विचार बहुत अच्छे आते हैं और भूल भी जाते हैं, और कहते हैं मन में एक बात बहुत अच्छी आई थी लेकिन भूल गई है, फिर याद आएगी तब बताएंगे। भुलक्कड़ स्वभाव है, क्योंकि विचारों का तांता लगा हुआ है। विचार बीज है, कर्तव्य वृक्ष है और भाग्य उसका फल है। तो विचार अच्छा ही करना चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो, विचारों पर एकाधिकार नहीं है, ये बात कहा है। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो, अगर सोचने में देर कर दिया तो दूसरा कोई सोच लेगा, और उस इलाके में वो एक ही काम होना है, एक ही आदमी कर सकता है, दूसरा परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए समय पर सोचो और बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। और जितना बड़ा तुम सोचते हो, आपका मन, आपकी बुद्धि उतना बड़ा करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम कुछ भी ना सोचो तो आपकी बुद्धि भी कमजोर होती चली जाएगी।
पंडित कृष्णदत्त के मन में विचार आता है कि मैं भी गुरु बनाऊंगा। और ये विचार पंडित कृष्णदत्त के मन में ही नहीं, बहुत से लोगों के मन में आता है। और कितने लोगों के मन में ये विचार आकर विचार ही रह जाता है, बना नहीं पाते गुरु। क्योंकि गुरु बनाने में भी बहुत बाधा है। कहीं आपकी पत्नी रोकेगी, कहीं पति रोकेगा, कहीं माँ बाप रोकेंगे, कहीं बेटे रोकेंगे, कहीं भाई रोकेंगे, कहीं रिश्तेदार रोकेंगे, कहीं ससुर जी रोक देंगे, कहीं आपके जीजा रोक देंगे। जीजा बहुत खतरनाक होते हैं, वो भी रोकते हैं। क्योंकि जीजा ये भी जानता है कि अगर यूँ बहुत औरी लाइन में चला जाए तो हमें जीजा ब्यार ब्यार न कही, तो ये बौड़म बना रहे तो जीजा कहत रही। इसलिए बहुत अधिक तुम्हारे सुधरने के सहयोग में लोग नहीं कि तुम ज्यादा सुधर जाओ। पंडित कृष्णदत्त के मन में विचार आ गया, यही विधि दुज मन करत विचारा, कृपा कीन नारद पगुधारा। पंडित कृष्णदत्त मन में विचार कर रहे थे कि देव ऋषि नारद जी अब की जब आएंगे राम नाम सुनूंगा। और उसी विचार के समय नारद जी का आगमन हो गया। और जब गुरु का दर्शन किया तो कृष्णदत्त की पत्नी बहुत हर्षित हो गई कि चलो गुरु जी आ गए, अब पति जी भी गुरु मंत्र ले ले। गुरु ही देख सुंदरी हर्षानी, शीश नाई बोली मृदुबानी। शीश झुकाकर प्रणाम किया और मीठी वाणी में कहा, सफल जन्म भा आज हमारा, जो निकेत रे पगुधारा। हे गुरुदेव, मेरा जन्म सफल हो गया जो आपके पैर हमारे घर में पड़ गए। निकेत माने घर होता है, मकान। सुंदर आसन पर बैठावा, चरण धोई चरणोदक पावा। और सुंदर आसन बिछाया, गंदा नहीं, साफ सुथरा। फिर चरण पखारा और एक चम्मच चरणामृत पान किया। चरणामृत में क्या शक्ति होती है उसी को पता जो पान करता है। बाराबंकी जिले में किसी भक्त के यहां मैं गया तो उन्होंने द्वार पर ही चरण पखारा और जितना चरणामृत था तसला में, वो तसला के साथ उठाकर तसला से ही पी लिया। और वो ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, समाज कल्याण अधिकारी थे। उनके गांव के लोग खड़े थे, वो देखते रह गए कि इतना एक लोटा पी गए तो चरणामृत। लेकिन उस चरणामृत का खेल क्या हुआ, मकान भी जो तो था। एक मोटरसाइकिल से आते जाते थे लखनऊ से। उस चरणामृत की प्रभाव से एक पेट्रोल पंप लग गया उनके रिलायंस का, और 2 कारें हो गई, 4 मोटरसाइकिल हो गई। बेटा सर्विस में पहुंचा, बेटी भी सर्विस में पहुंची, और बेटे को 100 एकड़ जमीन मिल गई, 50 दुकानें मिल गई। तो बोले सब बरस गया है चरणामृत। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फरम नरः, गुरु पादोदकम पित्वा से समशिरस धार्य। चरणामृत पान करने से, शेष चरणामृत सिर में लगाने से सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोहरे 5 पै कर्मा कीन्हा, द्रव्य भेंट लय आगे दीहा। और 5 बार परिक्रमा किया गुरु की, हाथ जोड़कर 5 राउंड किया, और द्रव्य भेंट किया, जो श्रद्धा थी वो राशि भी भेंट चढ़ाया।
गुरु वैद्य रुज्योतषी देव मित्र बड़रा, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण का। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज। कोई बहुत बड़ा आदमी है, राजा है, देवता है, तुम्हारा बड़ा मित्र है, ज्योतिषी है, गुरु है, डॉक्टर वैद्य है। शास्त्र कहते इनको जब मिलो तो कुछ भेंट इनको दो, गुलदस्ता दो, फूल माला दो, दक्षिणा दो, फल दो, कुछ दो, तो ये खुश होकर के आपको रिजल्ट सही दे देंगे। राजा महाराजा देव मित्र बड़ राज। आज्ञा मांग कीन ज्यों नारा, खट रस व्यंजन विविध प्रकारा। नारद जी से आज्ञा लेकर के भोजन महाप्रसाद तैयार किया गया, जिसमें खटरस व्यंजन है, विविध प्रकार का भोजन है। शुभरण थार परस धरि दीन्हा, हरि हर मुनि भोजन कीना। अचमन कर आसन जब आए, दुज सुंदरी ते वचन सुनाए। गुरु दीक्षा मोहि देहु देवाई, जाते तो संगति हुई जाई। हाथ धोकर कुल्ला करके जब नारद जी बैठे बिस्तर पर, भोजन कर लिया, तो सुंदरी से उसके पति ने कहा कि अपने गुरु जी से कहो कि हमको भी गुरु दीक्षा देते हैं, दिलवा दो। आपका संपर्क ज्यादा, हमें थोड़ा शर्म लगती है। सुंदर आई कही गुरु पासा, इन्हुन का कीजय हरिदासा। कितने घरों में भक्ति में महिलाएं आगे होती है, पुरुष बहुत पीछे होते हैं, और कितने घरों में पुरुष आगे होते, महिलाएं पीछे हो जाती है। भक्ति भी बड़े भाग्य से मिलती है, इसमें महिला पुरुष की बात नहीं है। जिसकी किस्मत होती उसको भक्ति मिलती है। आज मेरे पास एक सज्जन आए थे बच्चे को लेकर, तो कह रहे थे ये बच्चा जो है, जब इसके पिताजी देर में आते हैं तो कहता है गुरुजी का प्रवचन निकल गया, तुम देर में आए। और राइट 9 बजे टीवी खोलता है, वो आपका ही सुनता है, छोटा बच्चा है। और बोले सबसे कहता सुनो, तो उसके बाप ने कहा ये लड़का हमें सुधार दे इसको। कभी कभी बच्चा अपने बाप को सुधार देता है। विप्रहु तब बोला कर जोरी, पूर्व प्रभु अभिलाषा मोरी। पंडित कृष्णदत्त ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से उसने भी निवेदन किया कि मेरी अभिलाषा को पूरा कीजिए और राम नाम सुनाइए। दीक्षा लिहे सरी मम काजू, ताते विनय कीन्ह मैं आजू। दीक्षा लेने से मेरा कल्याण होगा, इसलिए गुरुदेव मैं आपसे विनय करता हूं, आप राम नाम सुनाइए। तो नारद जी ने क्या कहा? कहे नारद तुझे आओ नहाई, तब तुमका हरि नाम सुनाई। जाइए आप स्नान कराइए, फिर आपको हम मंत्र सुनाएंगे। स्नान करके मंत्र सुनने का नियम है। कुछ लोग बिना स्नान भी सुन लेते हैं। सुबह स्नान हो गई है तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन दिन भर स्नान नहीं किया है तो स्नान करके ही सुनना चाहिए गुरु मंत्र।
सुनि मुनि बचन विप्र हर्षाना, पुर तट सरिता चल्यो नहाना। पंडित कृष्णदेव मुस्कुरा करके नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन वहां क्या हुआ? मगयक पंडित ते भई भेंटा, पठाड़ कीन ते ही गही कर फेंटा। रास्ते में एक पंडित जी मिल गए, नदी पर जब जा रहे थे तो उन्होंने धोती का फेंटा पकड़कर रोक लिया और बोले, कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी जल्दी? तो पंडित कृष्णदेव ने कहा, आज गुरु नाम लेना है, इसलिए स्नान करने जा रहा हूं। पूछा कृष्ण दत्त तुम आजू, हर बर चलत कौन बड़काजू। आज बहुत हरबर हो, जल्दबाजी बहुत, क्या बात, क्या कौन काम है ऐसा? एकदम स्पीड से दौड़ के जा रहे हो नहाने। कृष्ण दत्त पंडित ते भाखा, गुरुदीक्षा की है अभिलाषा। गुरुदीक्षा की अभिलाषा, इसलिए स्नान करने जा रहा हूं। तब पंडित बोले बचन, कृष्ण दत्त सुन ले, यह मृत पक्ष कुंवार है, गुरु दीक्षा मत ले। ब्रेक लग गया। अरे पंडित कृष्णदत्त, तुम इतने समझदार हो, ये कुंवार महीना मृत्यु पक्ष का महीना है और इस महीने में गुरु मंत्र नहीं सुना जाता है। तुम कहां जा रहे हो उल्टा काम करने? या में पिंड दान भल कीन्हा, दीक्षा मात्र न चाही लीन्हा। ये कुंवार महीने में तो पूर्वजों को पिंड दान दिए जाते हैं, श्राद्ध की जाती है, और ये मरे हुए लोगों का महीना है। तुम जिंदा होकर इसमें क्या करने जा रहे हो? बुद्धि बदल गई। तुम कितना अच्छा से अच्छा काम करने जा रहे हो, लेकिन किसी के शब्द आपको बदल सकते हैं, चेंज हो जाएगा माइंड। और किसी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए रोकना आसान है, प्रेरित करना बहुत कठिन है। और बुरे काम के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता ही नहीं, लोग खुद ही प्रेरित रहते हैं। अच्छे काम के लिए बहुत समझाना पड़ता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष शुभ मासा, तब तुम होय वो हरि के दासा। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में तुम भगवान के दास बनना, गुरु मंत्र लेना, अभी मत लीजिए। सुनत वचन दुज मन यस भ्रम छावा, तुरत पलट नारद पह आवा। वो पंडित जी की बात को सुन करके उसके मन में भ्रम हो गया, वो उल्टा वापस आ गया, स्नान नहीं किया और नारद जी से आकर मिला और कहा कि गुरुजी, कहे प्रभु कुंवर जान अब दीजे, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा कीजे। गुरुजी ये महीना जाने दीजिए, कुंवर महीना, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी को आप आना, तब हम गुरु मंत्र लेंगे। तो नारद जी को भी अचंभा लगा, सब तैयारी हो गई, फिर कैंसिल कैसे हुआ? नारद जी ने कुछ भी नहीं बात कही और वापस वो ब्रह्मलोक चले गए। यह सुनि नारद गे विधि पासा, विप्र रहे कार्तिक की आशा। ताकि अवधि न पहुँच न पाई, बीचन दुहुन काल लियो खाई। कुंवर महीने में ही दोनों की मृत्यु हो गई, पति पत्नी की। कार्तिक महीना आया ही नहीं, काल ने उनको खत्म कर दिया। पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का हो, आगे की आशा करते काल हसे मुख मोह। एक पलक की खबर नहीं है कि क्या होगा आगे, एक पलक बात, लेकिन फिर भी मनुष्य
अच्छे काम को करने के लिए 10-10 वर्ष आगे टालता है। ये कर लूँ तब गुरु मंत्र लूँगा, वो कर लूँ तब ये करूँगा। और भक्ति के मैटर को लोग ज़्यादा टालते हैं। कितने लोग कहते मकान बना ले तब गुरु मंत्र ले। मकान से उसका रिश्ता क्या है? मकान तुम्हारे भाग्य न साथ दे न बने तो गुरु मंत्र भी नहीं ले हो तुम। और मकान जिनके बन गया है क्या वो सब गुरु मंत्र ले चुके हैं? मकान बाद को बनेगा, पहले गुरु मंत्र लीजिए, उसके पुण्य प्रताप से मकान भी बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अस विचारी जे चतुर नर करत न लावई बार, नहीं जाने के ही घड़ी में काल करे संहार। काल हंसता है मुंह घुमा कर पीछे की, ठीक है इन्होंने कार्तिक की आशा किया है, उसके पहले ही मैं आ रहा हूं, और कुंवर में ही मृत्यु हो गई उनकी। इति श्री विश्राम सागर सम्मत यागर ग्रंथोजागर श्री रघुनाथ दास राम स्नेही कृत कृष्ण दत्त कथा वर्णनो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्ति। समाप्त हो गया। लोग हंसते इसलिए जैसे पंडित लोग का अध्याय पूरा करते। तो मैं कोई पंडित का भी मालूम है, मैं पंडित वाला भी। अब जब दोनों मर गए तो सवाल ये खड़ा हुआ कि मरने के बाद उनकी आत्मा कहां गई? क्योंकि मर तो गए, मर के गए कहां? तो फिर शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि अब एक शंका और खड़ी हो गई कि वो मर के कहां गए। फिर कहे शौनक मुनि कहां बखानी, तनु तजी गए कहां दो प्राणी। दोनों प्राणी शरीर छोड़कर मरकर कहां चले गए? क्या हुआ आगे, क्या हुआ उनका हाल? शौनक जी ने सूत जी से पूछा। तो सूत जी बता रहे हैं, कहा सोत सुंदरी दुज नारी, चढ़ी विमान हरि लोक पधारी। जो सुंदरी थी उसने पहले ही गुरु मंत्र लेकर खूब भक्ति किया था, गुरु का ध्यान लगाया था, तो भगवान के विमान पर चढ़ करके हरि लोक चली गई। और ब्राह्मण कहाँ गया? वो पंडित उसका पति। विप्र गयो यम के दरबारा, पाप पुण्य का भयो विचारा। इसलिए पति पत्नी को सोचना चाहिए, पिता पुत्र को भी, भाई भाई को भी, कि यहाँ चाहे जैसे जो करता है, लेकिन आगे रास्ता बटेगा आपका, अलग हो जाएगा। पुण्य और पाप के अनुसार रास्ता बट जाता है। पंडित कृष्णदत्त यमराज के दरबार में पहुंचे, उनकी आत्मा गई और वहां उनके पाप पुण्य का विचार यमदूत और यमराज मिलकर करने लगे कि इसने पाप किया कि पुण्य किया, इस आत्मा को निर्णय लिया जाए और नरक में डाला जाए या स्वर्ग में। तो वहाँ डिस्कस होने लगा और डिस्कस में रिजल्ट क्या आया, इसने क्या क्या किया है। तो कहते हैं ना कि मनुष्य के कंधों के ऊपर चित्र और गोपित्र, दो भगवान के दूत बैठे रहते हैं। जो तुम कर्म करते हो वो सब वो लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, तुमने किया क्या क्या है। एक इस कंधे पे बैठा, दूसरा इस कंधे पे बैठा है। अब तुम कहोगे हम कंधा झाड़ देवे, भगवान दूत ने गिराई दी अलग खाली, वो झाड़े से भी नहीं झड़ेंगे। चित्त के अंदर गुप्त संस्कार अंकित हो जाते हैं, वही चित्त गोपित्र है। विप्र गयो यम के दरबारा, पाप पुण्य का भयो विचारा। यम ते चित्र गोपित्र बखाना, इन बहु कीन पुण्य रुदाना। चित्र गोपित्र फिर कंधे से उतरकर खड़े हुए यमराज से बोले
इस ब्राह्मण ने बहुत पुण्य किया है, बहुत दान किया है, ये नरक का अधिकारी है नहीं। बोले ठीक है, और क्या किया सब बताओ। जब ते जाय देहीन धारी, उभय पाप कीन्हे अति भारी। और जब से इनका जन्म हुआ पंडित जी का, तब से केवल 2 पाप इन्होंने बहुत बड़े किए, बाकी बहुत पुण्य किया है। बोले वो क्या क्या किया पाप। एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रन का न्योता दीन्हा। एक पाप तो इनसे ये हुआ कि एक बार इन्होंने यज्ञ किया था, उसमें सब ब्राह्मणों को, साधु संतों को न्योता दिया, और सभाए यज्ञ में भंडारा हुआ, खीर पूड़ी और कचौड़ी जो भी बनी। लेकिन उसमें गलती इनसे ये हो गई, तहाँ एक हरिजन चलियावा, कृष्ण दत्त ते बचन सुनावा। और एक साधु बिना न्योता आ गया वहां पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, 5 साधु बुलाते, अगर छठा पहुंच जाए तो ऊपर रोटी न दे, कहीं तुम कहे बुलाए नहीं रहा। तो एक साधु ऐसा आ गया जो बिना बुलाए पहुंच गया। उसने सोचा यज्ञ हो रहा, भंडारा चल रहा, हम भी चल के भोजन कर लेंगे, ऐसा विचार किया। तहाँ एक हरिजन चलियावा, कृष्ण दत्त ते बचन सुनावा। वहां एक हरिजन चलकर आया, साधु आया, और कृष्ण दत्त से उसने बोला। क्या बोला। हम हैं क्षुधावंत दुजराई, कछु भोजन मुहि देहु मंगाई। हम बहुत भूखे हैं। वो साधु ने कहा कुछ भोजन मंगा दीजिए, हम खा लें। कहते हैं कि मांगने वाले को भीख मत दो, लेकिन उसका भिक्षा पात्र मत फोड़ो, जाने दो। अस सुनि विप्र क्रोध कियो भारी, अनुचित बचन कहो दुई चारी। जब उसने भोजन मांगा तो पंडित कृष्णदत्त ने 2-4 अनुचित वचन कहे और बहुत गुस्सा किया, क्रोध आ गया कि तुम बिना न्योता कैसे आए हो, तुमका भोजन न मिली, चलो हटो यहाँ से। डांटा डपटा और निकाला ढकेल के। भंडारा का अर्थ होता है, लंगर का अर्थ होता है, कोई बिना न्योता भी आ जाए तो भी उसको खिला देना चाहिए। कुंभ मेला उज्जैन में हमारे कैंप में भी भंडारा चल रहा था, तो बहुत से ऐसे लोग आते थे जो कहते थे कि आपके कैंप में कोई आईडी नहीं देखी जा रही है। तो हमने कहा आईडी देखे टाइम नहीं है जी, का यहाँ गड़बड़ करना है, बाउंड्री फांद का जी कर दी गड़बड़, तुम आईडी गेटअप ले खड़े हो। और हमारे पास टाइम भी नहीं, इतने आदमी नहीं आईडी फाईडी। और गलत आदमी आई, पूड़ी खीर खाई, दिमाग सही हो जी, बोली यहाँ राही तो चोरी कर गंते कर लो चले। तो बोले बहुत जगह पर तो जाते हैं हम, वहाँ भोजन नहीं देते हैं और कहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई यहाँ के भक्त नहीं हो और यहाँ तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा, और बंद कर देते हैं, गेट लगा देते हैं। तो हमने कहा उनके यहाँ व्यवस्था सीमित है और ज़्यादा लोग पहुँच जाओगे तो गड़बड़ भी होगा वहाँ। बोले आपके यहाँ कोई रोकता ही नहीं है, चाहे जितने लोग आ जाए। हम आने का, हमारे यहाँ अनलिमिटेड मामला है, डेली 1 लाख लोगों के खाने का प्रबंध है पूरी ताकत के साथ। अभी तो 50,000 ही रोज खा रहे हैं, हम तो 1 लाख के टाइगर पर बैठे हैं, मशीन रोटी बना रही है। तो बोले कि बहुत हिम्मत है। हमने कहा हिम्मत पूरी बैलेंस हुई, पार निकल गई हिम्मत। अब भंडारा शुरू करो, फिर उसमें किसी को मना करो, अच्छा नहीं लगता है। हुआ भंडारा, तो मेरे मन में एक दिन इच्छा हुई कि मैं भी देखाऊं कहाँ लोग खाते हैं। तो मैं गाड़ी से गया और वहाँ गाड़ी जो ही पहुँची है 56 बीघे में, यानी 40 एकड़ में लगा हुआ था। तो
तो मेरी गाड़ी देख करके 4000 आदमी रपटा ही निकस के गाड़ी कि आगे आगे चरण छोड़ो। तो हमने अपने गाड़ी ड्राइवर से कहा तुम भगाओ नहीं ऐसे निकरी न पियो, अब गाड़ी गेट घाल टूट जाएगी। और ये दो ही पुलिस वाले रोके नहीं पे, इनको ढकेली रौंद डरी है बहुत, चलो निकलो जल्दी भागो। तो वहाँ से भाग के निकल आए तो 1 महीने भर में एको बार हम गए ही नहीं वहाँ, इतनी भीड़ थी। 20,000 की पंगत बैठती थी और दूसरे 20,000 लाइन में लगे धक्का लाइन कि हमको इसी में खाना। और उस इलाके के जितने पुलिस वाले अफसर लोग, जल विभाग के लोग, वो सब आकर रात में भी 2 बजे खाओ, 1 बजे खाओ, 1:30 बजे खाओ, जितना खाओ कुछ बांध के ले जाओ, सब झंझट खत्म। तो पुलिस वाले कहते थे हमको यहीं आराम मिली है, हमने कहा यहीं सोई जाओ तुम। क्योंकि कोई भी हो भंडारे में सबका सम्मान है। हमने कुछ पुलिस वालों से पूछा तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? बोले ड्यूटी तो दूसरी जगह पर, यहाँ ओवर ड्यूटी कर दी थे, क्योंकि यहाँ प्रेम भी मिलता है और भोजन ठीक मिल जाता है। और सब संतन से पहचान हो गई, सब संतों से पहचान कर लिया। तो भंडारे में कोई बिना न्योता भी आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो लोग भंडारा करते हैं, लंगर करते हैं, वे लोग कभी गरीब नहीं होते, कभी दरिद्री नहीं होते। आप खिला को देखो तो सही, फिर कहना कि कुछ हो। आश्रम में भी भंडारा हो और साल में 1 बार हर गृहस्थ को अपने घर पे भी भंडारा करना चाहिए। पूरे गांव को बुला के खिला दो तो गांव का राग द्वेष खत्म होगा, ईर्ष्या भाव खत्म होगा, जलन खत्म होगी। अगर इनको पूड़ी और खीर नहीं खिलाओगे तो तुम्हारा विकास पूरा ये चीर देंगे। ये खीर खा लेगी, ठीक रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। और इनके यहाँ भंडारा हो तो तुम भी खा लो। गांव में अगर 200 घर हैं तो 199 दिन तो दूसरे के यहाँ छको तुम खुद है, और 1 दिन अपने यहाँ बनो। बहुत अच्छा है। गुजरात क्यों अमीर है? गुजरात में हर गांव में भंडारा चलता है। गुजरात प्रदेश हर मंदिर पे भंडारा, खूब भंडारे चलते हैं। और किसी मंदिर पे भंडारा हो, उसके आसपास के जितने लोग हैं, कोई 10 पीपा तेल देता है, कोई 10 कुंटल शक्कर देता है, कोई 100 पीपा घी देता है। और छोटा मोटा भंडारा उनका नहीं। तो गुजराती का भंडारा तो बहुत खतरनाक भंडारा है। बहुत आइटम बनते हैं, स्टैंडर्ड, पूरा देसी घी में आइटम। इसलिए गुजरात का आदमी सबसे संपन्न है, क्योंकि वो खिलाना जानता है। जितना तुम अन्न दान करोगे, वस्त्र दान करोगे, अच्छे कार्यों के लिए समय दान करोगे, श्रम दान करोगे, बीमार के लिए रक्त दान करोगे और अज्ञानियों को ज्ञान दान दोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा जबरदस्त विकास होगा। उस विकास की सीमा तुमको भी पता नहीं कि हम कहां तक ऊंचे जा सकते हैं।